लोग जानते हैं कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है और इस दुनिया में हमने रहना भी नहीं है, फिर भी हम इतने मोहग्रस्त क्यों हैं? इस दुनिया से क्यों इतना प्रेम है हमारा? जानते हुए अनजान क्यों बने हैं? देखो, हम जितने भी हैं ना, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा है। क्या क्या आध्यात्मिक जीवन जीवन लेकिन फिर भी हम क्यों ऐसे अशुद्धि के कार्य कर रहे हैं? जब हम जानते हैं संसार हमारा घर नहीं है, क्यों हम इससे इतने मोहग्रस्त हैं? इसका कारण हम शुद्ध तो थे, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर पहले ये अशुद्धि कहाँ से शुरू हुई? प्रभुपाद समझाते हैं, कृष्ण भगवान जो है वो स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। हम भी उनकी संतान हैं, हमें भी आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता है। जैसे उदाहरण दिया है, समुद्र बहुत बड़ा है। समुद्र से एक बूंद पानी की, एक कतरा पानी का, जो समुद्र में गुण है उस कतरे में भी है। समुद्र का पानी खारा है, कतरा भी खारा है। गुण में हम एक जैसे हैं, लेकिन मकदार में कृष्ण बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। तो भगवान स्वतंत्र हैं, हमने भी स्वतंत्र होना चाहा, वो हमारी भूल थी और हमारा पतन हो गया। हम भगवान से अलग हो गए और इस भौतिक जगत में आ गए। भौतिक जगत में आने से ये भौतिक जगत जो है कुंठा जगत है। दो जगत है, एक वैकुंठ, एक कुंठा। वैकुंठ मतलब बगैर दुख के, कुंठा मीन्स दुखों के साथ। इस कुंठा जगत में, दुख रूपी जगत में हम आ गए और हमारे दोष बढ़ते गए और हमारे शरीरों का परिवर्तन होता रहा और हम कष्टों को उठाते रहे। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है। तो क्या होता है? पाशे ते माया तारे झापटी यादरे। माया जो भगवान की पुलिस है, वो उसको पिटाई करती है जीव की। देखो, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, मछली को आप पानी से निकालो, एक बड़े सुंदर एयर कंडीशन कमरे में रख दो, सुंदर बिस्तरा बिछा है, बहुत कुछ उसके पास सुख सुविधा का सामान है, पर मछली सुखी नहीं हो सकती। उसका जीवन पानी में ही है। इसी प्रकार हमारा जीवन कृष्ण के चरणों में है। हम ऐसे लोग हैं जो कृष्ण से अलग हो चुके हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ने का। जो प्रयास में सफल हुए हैं उनके जीवन में अंतर है। अभी जैसे मैं अपने बचपन की एक बात आपको सुनाता हूँ। हम जब छोटे थे तो घर के पास ही एक बट वृक्ष था, बहुत बड़ा।
तो उसके नीचे बैठने के लिए जगह थी। वहाँ पर आकर एक संत बैठ गए, नीचे भी कुछ नहीं बिछाया हुआ, ऐसे समाधि। शरीर उनका इतना रुष्ट पुष्ट, बहुत तगड़े, ना वो किसी से बोले, ना किसी ने खाते देखा उनको, ना सोते देखा। शरीर से पिता जो थे सोचने लगे ये संत रात को तो लेटते होंगे। उन्होंने उनके पास एक ईंट रख दी, वही सर ईंट पर रख के वो लेटेंगे। 3-4 दिन वो वहाँ बैठे रहे, उसके बाद किसी ने उनको देखा नहीं, कहाँ गए। अभी देखो, ना रहने की सुविधा, ना खाने की, शरीर स्वस्थ, ऐसा क्यों? आत्मा स्वस्थ है, आत्मा का संबंध परमात्मा से हो गया है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हमने भी अपनी आत्मा का संबंध परमात्मा से करना है। ये याद रखो, ये शरीर थोड़े समय के लिए है। भगवान तो बड़ी कृपा करके, कृष्ण बड़ी कृपा करके हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरा जब जन्म हुआ तो मैं हृष्ट पुष्ट था। अब वृद्धावस्था में बाल सफ़ेद हो गए, दांत गिरने लग पड़े, आंखों की रोशनी कम हो गई, शरीर में तकलीफें पैदा हो गई। तो हमें अपना संबंध जो है प्रारंभ से ही भगवान के साथ स्थापित करना है। पंजाबी में कहावत है ना, अड्डों गोडों रही ते राम जपन डई। शरीर बेकार हो गया, अब कैसे भजन होगा? नहीं हो सकता। तो आप कृपा करके सब याद रखो, हमारा एक ही काम है, शरीर हमारा संबंध जो भगवान के साथ विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना है, क्योंकि हम भगवान के हैं। गीता में भगवान ने कहा, ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे ही परिवार के हैं, और सनातन है। सनातन का तो जिसका कभी नाश नहीं है। लेकिन अभी मना षष्ठानि इंद्रियानि, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन, 6 मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी हम क्या कर रहे हैं? सारे इस भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अभी कोई बड़ा मिनिस्टर है तो कंट्रोल करने का, मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन ये पता नहीं, जैसे इंदिरा गांधी ने कितना नाच नचाया था पूरे भारतवासियों को, नचाया था नहीं नचाया था, लेकिन ये पता नहीं कि मेरा भी अंत आने वाला है। इंटरव्यू देने जा रही थी, इंटरव्यू देने जा रही थी, इंटरव्यू नहीं दे सकी, शरीर वहीं अंत हो गया। तो हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना पता नहीं कि कब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसे महान संत वैष्णवों की कृपा से, वैष्णवों का सहयोग लेने से हम आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक सर्टिफाइड वैष्णव हैं जिन्होंने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। तो हमें अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए, होता क्या है। हम इस दुनिया में मरते दम तक खोए रहते हैं, मरते दम तक अपने काम को समझते नहीं। हमारा बस एक ही काम है कि कृष्ण भगवान से जो हमारा संबंध टूट गया है उसको पुनः जोड़ना है, क्योंकि हम कृष्ण के हैं। हम इस संसार से नहीं हैं, हम इस परिवार से नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है,
ये हमें बार बार याद रखना है। मरते दम तक हम संसार में खोए रहते हैं। जैसे व्यक्ति, एक उदाहरण ये भगवान कपिल देव ने भी दिया है भागवत में, भागवत के 3 स्कंद में। व्यक्ति जीवन काल में बड़ी मेहनत करता है, पैसे कमाता है, परिवार का पालन करता है बड़ा, लेकिन जीवन बदल रहा है, वृद्धावस्था आ जाती है। जब वो ज़्यादा वृद्ध हो जाता है, वो परिवार जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, वो उसको एक बाहर के कमरे में रख देते हैं। जैसे कुत्ते को भोजन दिया जाता है, ऐसे उसको भी दे दिया जाता है। वो कहता है भाई मैंने इस लोगों के लिए इतना किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो भूल, कोई किसी का संसार में आया ही नहीं। और हम जितने संसार से मोहग्रस्त होंगे, याद रखो उतने ही कष्ट हमको उठाने पड़ेंगे। इसलिए हम सबको अपने अंतिम समय का चिंतन करके उसको सुधारना है। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा है अगर अंत अच्छा है। तो अंत अच्छा बनाने के लिए अभी को अच्छा बनाना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू टेक केयर ऑफ टुडे, गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। अगर तुम आज का ध्यान करोगे, भगवान कल का ध्यान करेंगे। तो हम सबको लगना चाहिए, नहीं तो हमें बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी जैसे महान संत, जिनके साथ रहने का, जिनकी निजी सेवा करने का हमें मौका मिला, इनसे ये बातें हमने सीखी। क्योंकि ये सेल्फ रियलाइज सोल है, आत्मदर्शी, इन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। हम शरीर के स्तर पर हैं, हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। भगवान ने गीता में कहा है ना, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव सब मेरे अंश हैं और सनातन हैं। मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी मेरी भौतिक प्रकृति पर ये प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा, कंट्रोल। इंदिरा गांधी ने सोचा सदा के लिए मैं कंट्रोल करूंगी, ये पता नहीं कि थोड़े समय के बाद शरीर छूटने वाला है। तो ये हम सबका हाल है। जो बड़ा है ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, छोटा, सभी लगे हैं इसी काम में। लेकिन हम एक भूल गए हैं कि ये संसार छोड़ना है। और फिर जब हम ये समझ हमने नहीं बढ़ाई कि दुनिया मुझे छोड़नी है, मैं दुनिया से नहीं हूँ, जब अकस्मात छोड़ना पड़ता है तो फिर बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। ऐसा देखा गया है हॉस्पिटलों में। लोग अभी हॉस्पिटल में गया, सोचते मैं ठीक हो जाऊंगा यहाँ, लेकिन समय आ गया उसका। जब समय उसका जाने का आ जाता है तो इतना डर जाता है, वो घबरा जाता है, यमदूतों को देख करके मल मूत्र का त्याग कर देता है। और मल मूत्र के रास्ते उसके प्राण निकलते हैं और वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तो हमें अभी देखो कैसी गति हो गई है। ये कुछ दिनों की बात है, राजस्थान में एक बीमार को डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया। उसको मोर्चरी में रख दिया, ठंडी में रख दिया बेचारे को, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बना ली झूठी, भाई ये मर गया है। उसको जब जलाने लगे तो वो हिलने लगा। ये आपने सुना होगा, रिपोर्ट आई है, राजस्थान की बात है। ये हालत हो रही है, बुरी हालत हो रही है समाज की। और देखो कलयुग की शुरुआत है, हम सबको प्रयास करना चाहिए अपने आप को आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ाने के लिए। आध्यात्मिक नियमों का पालन करना चाहिए और जो हमारे संपर्क में हैं उनको भी करवानी चाहिए।
परिवार के लोगों को भी करवाना चाहिए। एक तो कलयुग में कई मत मतांतर चल पड़े हैं, एक नहीं 500-600 मत मतांतर हैं भारत में। क्या नाम, क्या एक साहेब बंदगी है, एक क्या क्या है, क्या क्या नाम है। अभी ये जो मत मतांतर हैं, इनके अनुसार चलने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, भाई सृष्टि में जो लोग जन्म लेंगे वो किस लिए यहाँ आए हैं, क्या उनको करना है। एक भजन में कहा है, क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है। क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है। क्या करने आया यहाँ, कर क्या रहा है। भजना का नाम हरि का पाप कर रहा है। भजना का नाम हरि का पाप कर रहा है। हरि बोल हरि नाम सा, हरि बोल मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। मानव तन पा करके भूल गए हरि नाम। मानव तन पा करके भूल गए हरि नाम। समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। क्या किया हाय हाय जीवन बेकार जाए। जीवन बेकार जाए। लिया नहीं मधुर नाम एक बार, लिया नहीं मधुर नाम एक बार। हरि बोल हरि नाम सार। हरि बोल मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। माया की माया है, माया जाल में। माया ही माया है, माया जाल में। कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में। कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे। साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। हरि बोल हरि नाम सा। हरि बोल हरि मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। भूल कर हरि को जिसे समझा तू अपना। भूल कर हरि को समझा तू अपना। ये तेरे मन की झूठी कल्पना। ये तेरा है बस यही एक सार। हरि नाम प्रेमाधार। बस यही एक हरि ही करेंगे तेरा
भव सागर पार। हरि करेंगे तेरा भवसागर पार। हरि बोल हरि नाम सार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। कलयुग में भगवान प्रकट हुए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। देखो हमारे एक आचार्य शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो 149 साल तक पृथ्वी पर रहे, उनकी उम्र, बड़े महान वैष्णव, उन्होंने एक बात कही, सतयुग के भगवान थे हंस भगवान, सतयुग में हंस अवतार हुआ। त्रेता युग के भगवान थे राम भगवान, द्वापर युग के भगवान थे कृष्ण भगवान, और कलयुग के जो भगवान है वो चैतन्य भगवान है। हम सबको चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम कलयुग के लोगों के लिए क्या कहा? नाम जपो बस। भगवान ने नाम जपने के लिए, नाम कीर्तन के लिए, और विशेष करके उन्होंने महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे। और हमारे पास समय भी नहीं है, इतने व्यस्त हैं हम। नाम की भगवान ने इतनी छूट दी। ये भगवान ने कहा उठी ते वैसी ते, उठी ते वैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, देश काल नियम नहीं। ये नहीं कि अभी नाम लेना भी नहीं लेना है, ये भी कोई बात नहीं। सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सब सिद्धि क्या? हमारा अगर कृष्ण से प्रेम हो गया तो बस। अगर आपके पास 1 लाख रुपया आ गया तो 10 रुपये की चिंता करने की जरूरत है? कृष्ण प्रेम आ गया तो सब कुछ आ गया। कृष्ण सब कुछ है, सब कारणों के कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारणों के कारण कृष्ण हैं और उनसे हमने अपना संबंध स्थापित करना है। प्राय लोग इतने अनभिज्ञ हैं, करना नहीं तो प्रवाह नहीं करते। लेकिन ऐसे लोगों को समय बीतने पर फिर बड़ा पछताना पड़ता है। कब? समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। यमदूत मारते हुए, जब यमदूतों के पास कला है शरीर से आत्मा को निकालने की, और फिर यातना दे देते हैं, कष्ट भोगने के लिए कि शरीर दिया जाता है, और उस शरीर को यमदूत बड़ा कष्ट देते हुए लेके जाते हैं। तो हमें कष्टों से बचाने के लिए कृष्ण की शरण, हरि नाम की शरण अवश्य लेनी चाहिए। जैसे व्यक्ति कितना भी काम कर रहा हो, बिना खाए नहीं रह सकता, खाने के लिए समय निकालता नहीं? बोलो, अमृतसर में नहीं निकालते होंगे? बोला करो। इसी प्रकार हमें भजन के लिए समय जरूर निकालना है, क्योंकि वो समय आ रहा है, मेरा भी, आपका भी, इनका भी, उनका भी, जब मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा चलो भी। अगर उसकी तैयारी नहीं हुई भाई तो मल मूत्र का त्याग हो जाएगा, बड़ी गति खराब हो जाएगी। इसलिए जैसे अच्छे माता पिता अपनी संतान को पढ़ाते हैं,
बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ना जरूरी है तेरे लिए, तुम्हारे लिए बड़ा प्यारा बच्चा है लेकिन पढ़ना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। डांट डपट करके मार करके बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद जी जैसे संत हमारे माता पिता हैं, वो हमें समझाते हैं भजन करो, भक्ति करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि कृष्ण नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। नाम के बिना कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। और देखो बाकी युगों में लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था, लेकिन युग अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए इतना सुगम कर दिया कि तुम सब नाम जपो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो नाम जपने से क्या होगा? जो हमारे अंदर अशुद्धि आई है, मैं जानता हुआ जो अनजान बना हुआ हूं, ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी। अशुद्धि शुद्धि में बदलना शुरू हो जाएगी। मुझे धीरे धीरे, प्रभुपाद कहते थे ग्रेजुअल प्रोसेस, चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं हम, दिल्ली का, उनके घर में हमारा आना जाना था। एक बार हम विदेश से आए तो एक शिष्य सुदर्शन उसको लेके आया मुझे रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो उसको बोलना था, हमने बोला जप करना, माला भी जपने लगा। 6 महीने हुए होंगे उसको जप करते हुए। एयरपोर्ट पर मेरे कान खा गया, मुझे कहता है दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। अभी 6 महीने हुए जप करते तो दर्शन नहीं हुए। मतलब सबर नहीं है, 6 महीने में दर्शन हो जाएंगे। शुद्धि करनी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर से हमारे मन में जो मैल जमी हुई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्षा, वो धीरे धीरे साफ होगी। ये नहीं 6 महीने तूने जप किया अभी तेरे के सामने भगवान प्रकट हो जाए, नहीं। कलयुग में भगवान बड़े सस्ते हैं, पर इतने भी सस्ते नहीं जितने इतने समझ रखे थे, नहीं। भगवान मिलेंगे अगर हम अपनी शुद्धि करेंगे तो। और कलयुग में शुद्धि केवल नाम। जैसे तुलसीदास जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा, कलयुग केवल नाम आधारा। एक व्यक्ति ने एक चेक दिया 50,000 रुपये का, चेक उसका वापस हो गया। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने बैंक मैनेजर को फ़ोन किया, भाई क्या बात, मेरा चेक वापस क्या होगा? मेरी बेइज्जती करा दी आपने, मेरा लाखों रुपया बैंक में है। तो बैंक मैनेजर कहता है, सेठ जी आप आइए, अपना चेक ले आइए साथ में। चेक लेके गया सेठ, तो उसने देखा बैंक मैनेजर ने कि सेठ जी आपने चेक लिखने में एक गलती की है। क्या आपने 50,000 ओनली नहीं लिखा, केवल नहीं लिखा, खाली 50,000 लिखा। ये गलती है, इसे चेक में गलती हो सकती है, तो इसलिए आपका चेक वापस किया गया। तो केवल नाम हम जपेंगे, जैसे केवल तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। पर नाम हमने सुमृत करना है। जैसे मैं कहता हूँ, याद दिलाना पड़ता है बार बार, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ये जो कहते हैं ना बिजनेस है, कामों में लगे हुए हैं, याद रखो अंत में इनमें से कुछ भी काम नहीं आना। बिजनेस करके 5 लाख इकट्ठा कर लिया, 50 लाख इकट्ठा कर लिया, 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, अंत में एक पैसा भी काम नहीं आना। आना काम अमृतसर में आता होगा, कुछ काम नहीं, अंत में नाम काम में आएगा। तो इस नाम में हमने
हर ओर से प्रयास करके नाम में मन को लगाना है। और नाम हमने इतना जपा है, जब यमदूत, भयानक यमदूत आएंगे तो ध्यान मेरा नाम में चला जाना चाहिए। नाम को देखते यमदूत छोड़ भाग जाएंगे, यमदूत नहीं रुक सकते। फिर भगवान के दूतों को आना पड़ेगा, विष्णु के दूतों को आना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे काम में आने वाला है नाम, उसका संग्रह करो। लोगों के पास काम नहीं, टाइम नहीं है, तो उनके लिए ये जो भजन फार्मूला, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे ये नाम धन का खजाना कैसे बढ़ेगा? जब हम नाम जपेंगे ना, ये आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। एक मुझे कबीर जी का भजन याद आया, बड़ी अच्छी शिक्षा उसमें। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, बड़े अच्छे ढंग से समझाया तूने क्या क्या किया। भजन की ओर ध्यान दें। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा रे, काल नगारा सर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, बड़ा बाग लगाया, महल बनाया, मेरा घर कितना सुंदर है। काल निगारा, काल का निगारा बज रहा है, काल आया सब कुछ छीन लिया। काल निगारा सर पर बाजे, लूट लिया तेरा डेरा ने, डेरा लूट लिया तो क्या होगा फिर? 3 दिना तक रोवे तिरिया, 13 तक तेरा भाई ने, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गयो आस पराई रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे,
लोग कुटुंब मरघट के वासी, हंस अकेला जाई रे। अब देखो बड़ा परिवार है, 25-30 सदस्य हैं, सब मरघट तक ही तो जाते हैं, आगे को जाता है साथ में? अमृतसर में, अमृतसर से खान पीन का है, कोई नहीं जाता, कहीं नहीं जाता कोई। इसलिए कहा कि हरि बन तेरो मेरे मन, ना कोई संगी ना कोई साथी ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मरघट के वासी, हंस अकेला जाए रे। वो अकेला जा रहा है, मरघट तक जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे। फिर आखिर में शब्द 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे। बिरादरी के लोग आते हैं, जब कोई चला जाता है क्या कहते हैं? ले चलो इसको, यही कहते हैं ना, रखने के लिए नहीं कोई कहता ना। कबीर जी कहते हैं, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। आज तुम किसी के लिए कह रहे इसको ले चलो, कल तेरे लिए कोई कहेगा। कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। सब ने जाना है, लेकिन जाने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। जाने की तैयारी है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भाई कृष्ण की शरण, जैसे तैसे भी कृष्ण की शरण में आओ। कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये दुख रूपी संसार है, कोई किसी काम ना आता है, ना आया है, ना आएगा। कृष्ण की शरण ली होगी, कृष्ण भजन भक्ति की होगी, कृष्ण जरूर सहयोग करेंगे, ऐसा देखा गया है। तो कृपा करके सब असली काम को मत भूलो, यही संदेश है। असली काम कृष्ण भक्ति है, असली काम कृष्ण से अपना संबंध जो विच्छेद हुआ है उसको स्थापित करना है। चुटकी बजाने से तो होगा नहीं, एक मिनट में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, धीरे धीरे होगा। लग जाओ और उस समय को सदा याद रखो। जैसे कहा है कबीर साहब ने कहा है, दो वातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। ये प्राणी, अगर तुम्हें अपना भला चाहिए, दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु निश्चित है, सबकी मृत्यु निश्चित है। और भगवान, भगवान तो है गौलोक धाम में। जब तक ये शरीर है, इससे पहले मृत्यु आ जाए, हमने बस भगवान के चरणों में आना है, भगवान की शरण में आना है, उनके चरणों में मन को लगाना है, उनसे प्रेम बढ़ाना है। सीधी सी बात है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भवसागर से मूर्ख बंदे,
नैया पार लगा लो। हम सब मूर्ख बने हुए हैं इस दुख रूपी संसार में, सुख रूपी घर बना रहे हैं, यहाँ सुख की खोज कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, पर ये सब टेम्परेरी है, नश्वर है। तो प्रयास करो, बातों को समझो, ताकि वो आने वाला कल जब बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। अभी देखो माँ बाप को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, पर बच्चा को जब स्कूल भेजा है, अब परीक्षा में बच्चे ने बैठना है, तो कोई माँ बाप उसकी मदद करते हैं परीक्षा में? बोलो, अमृतसर में करते होंगे? खुद ही उसको लिखनी है परीक्षा। हम सबको परीक्षा में अकेले बैठना है। बाप बेटे का साथ नहीं दे सकता। अगर बेटे को बैठने पड़ा, बाप साथ नहीं देगा। बाप परीक्षा में बैठेगा, बेटा साथ नहीं देगा। पत्नी परीक्षा में बैठी होगी तो पति साथ नहीं देगा। पति बैठा होगा तो पत्नी साथ नहीं देगी। उस परीक्षा में कोई साथ नहीं दे सकता। उस परीक्षा के लिए हमें खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। वो है कृष्ण की शरण, कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी सौंपना। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अगर हमने जीवन काल में ये सीख लिया होगा, और अंत में भी हमको अंत समय बड़ा डरावना समय बताया है, व्याभा, क्योंकि जुबान बंद हो जाती है। देखो कैसी गति हो जाती है, मरते समय भगवान का ध्यान नहीं आता। एक छोटी सी बात, एक कथा है भक्तमाल की। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा है, जुबान बंद हो जाती है मरते समय, पर कुछ इशारा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे हाथ से ऐसे कर रहा है। थक गए आप हैं, तो ऐसे से कर रहा है। घर वाले समझ रहे क्या कह रहे हैं पिताजी। एक सोचने लगा, भाई जीवन काल में पिताजी ने कुछ धन जमीन में गाड़ के रखा है, अभी जा रहे हैं तो हमें बताना चाहते हैं, ऐसे ही मनगढ़ंत। ये एक वैद्य के पास गए और वैद्य को कहा, वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, बोल नहीं सकते, आप उनको बुला सकते हैं? कहते हैं पहले वैद्यों के पास ऐसे थी, औषधियाँ होती थी, बुला देते थे, बुला सकता हूँ। कई बहुत सारी बातें सांस लेकर ही चले गए। भारत में सब कुछ था, कम होता जा रहा है। तो वैद्य ने बोला 300 रुपया लूंगा बुलाने के। कहते महाराज दे दें। कहते पहले दो। उस समय 300, आज तो बड़ी वैल्यू उसकी, 300 तो बहुत ज़्यादा होता था। बेचारे ने जैसे तैसे 300 इकट्ठा किया, ये लो। सोचने लगे उधर से माल मिलेगा, अच्छा होगा। लेकिन तो उसने वैद्य ने पुड़िया दी। बोलो पिताजी क्या कह रहे थे आप? बोलना शुरू कर दिया। क्या कह रहा था? वो झाड़ू होता है ना, भारू, वो बछिया खा रही थी। तुम लोगों को ध्यान ही नहीं, मेरे जीते जी भी वो मैं बता रहा था, बछिया सर पीटा, 300 रुपया फूक दिया। बिल्कुल उसका ध्यान झाड़ू में आए नहीं, भगवान के चरणों में लगाए ध्यान। बड़ा कठिन है। आखिर में जो है ना, अभ्यास जीवन काल में करना पड़ेगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, बोलो ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की, मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। लेकिन अज्ञानता से क्या समझते हैं हम?
समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र, ये परिवार, ये पुत्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी न साथ देता है। अरे पुत्र मित्र साथ क्या देंगे, तन भी साथ नहीं देता। देता है? अमृतसर में भी नहीं। अमृतसर तो सिफ्टी का घर, यहाँ भी शरीर साथ नहीं देता। इसलिए साथ देने वाला कौन है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पा लिया। नाम जपलनु मानिए जिंदे ते औखे वेले कम आएगा। नाम जप बंदा राम जपन नू आया थे माया ने जंजाल पा लिया। लखा तर के लखा ने तर जाना, जिन्हा ने तेरा नाम जपया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके, पापा वाले खेत बीज ले। राम नाम कृष्ण नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके, पापा वाले खेत बीज ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आखिर में
एक बात मैं सुना रहा हूँ, फिर प्रवचन को विराम दूंगा। दो मित्र आपस में मिले बड़े दिनों के बाद। एक दूसरे को पूछता है, भाई इतने दिनों के बाद आप मिले हो, आपने कभी हमको याद किया? हरि बोल। आपने कभी हमको याद दिया किया? वो मित्र कहता है, बोलता कुछ नहीं, चुप चुप रहता है, कहता भी कुछ नहीं। कहते मैंने आपको पूछा, इतने दिनों के बाद मिले, कभी याद किया आपने? वो कुछ सोच रहा है। फिर पूछता बार, बोलता कुछ नहीं। कहते आप सोच क्या रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूं मैं आप भूला कब था आपको। ऐसी परिस्थिति हो जानी चाहिए हमारी। मैं ये सोच रहा हूं भूलना, मैं कभी भूलना ही नहीं था आपको। ऐसे ही भगवान को कभी नहीं भूलना। वो भूलने के लायक नहीं है, सदा याद रखने के लायक है, 24 घंटे। इसलिए हमारे पहले हमारी प्रथा थी, बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। शुरू से उनको नाम भगवान का मिलता था। बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ाते थे उसको, भगवान के नाम की शिक्षा भक्ति देते थे। तो बस याद रखो, आपने कभी भगवान को नहीं भूलना, ठीक है? तो आज फिर फ्रूट आ गया आपके लिए। पेटी अभी पहुंची नहीं है, वह पहुंचने वाली है। हैं? अच्छा, दीपिका महाजन उनका नाम, उनकी वाइफ का जन्मदिन है आज। हाँ जो फ्रूट प्रसाद देते थे। हाँ। तो आज कोई स्पेशल फ्रूट आया है? दीपिका कहाँ? दीपिका तेरा जन्मदिन है आज, तो आज तो लड्डुओं का प्रोग्राम होना चाहिए था फिर। तो आज की शिक्षा प्रभुपाद जी की पढ़ लूँ मैं। आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने लॉस एंजल्स मंदिर में दी थी 3 दिसंबर को। मैं भगवान को देखता हूँ और इसलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाता हूँ, क्योंकि वे उन्हें नहीं देख पाते। उन्हें मेरे पास आना चाहिए जिससे मैं उनकी आंखें खोल सकूं। वे अंधे हैं और मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। मैं उनका ऑपरेशन करूंगा और फिर वे देख पाएंगे। प्रभुपाद जी आज की शिक्षा में कह रहे हैं, मैं भगवान को देखता हूँ, भगवान के भक्त देखते हैं भगवान को, और इसलिए उन्हें प्रसाद चढ़ाता हूँ, भोग कराता हूँ भगवान को, क्योंकि वे उन्हें नहीं देख पाते। उन्हें मेरे पास आना चाहिए जो नहीं देख पाते, जिससे मैं उनको उनकी आंखें खोल दूंगा, सिखाऊंगा कैसे भगवान को देखना है, खोल सकूं। वे अंधे हैं और मोतियाबिंद की से पीड़ित हैं। मैं उनका ऑपरेशन करूंगा और फिर वे देख पाएंगे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अभी आप महामंत्र बोलते रहो और जन्मदिन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है यहाँ पर। हैं? एक प्रश्न है। आदित्य केतु प्रभु मुंबई से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा सवाल है कि जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भक्ति में कठिनाई आती रहती हैं, विषयों का विषय विकार ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। महाराज जी, मुझे गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों में। मैं नहीं चाहता गुस्सा करूं, फिर भी गुस्सा आ जाता है। मैं ब्रह्मचारी बन गया, फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप कृपा कीजिए हम पापी जीव पर, जिससे कि मुझ में परिवर्तन आ सके। मुझे आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। देखो, प्रयास करते रहो। पहले हम भक्ति में नहीं लगे थे तो ध्यान नहीं था बुराइयों का,
तो भक्ति में लगे हैं तो बुराइयां भी आ रही हैं सामने। लेकिन हमें प्रयास करते रहना है भक्ति पथ में आगे बढ़ने का। किसी भी कीमत में भक्ति को नहीं छोड़ना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरविंद कौशिक जी कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में अरविंद कौशिक कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझ पतित पर कृपा करें। गुरु महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न है कि आपने जैसा कहा कि हमें विदेश में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर विदेश में रहते हुए प्रभुपाद जी की सेवा, गुरु महाराज जी की सेवा, गौर निताई की सेवा का प्रयत्न करें तो क्या हम रह सकते हैं? कृपा करके डाउट क्लियर करें और भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। ऐसा है, विदेशों में भक्ति करने की सुविधा कम है, वातावरण बड़ा दूषित है, लोग वहाँ के बेशर्म हैं, औरतें भी बेशर्म, मर्द भी बेशर्म, कुत्ते बिल्लियों जैसा वो व्यवहार करते हैं। तो ऐसी हालत में कैसे हमने अपनी चेतना को जागृत करना है, अपनी भावना को बढ़ाना है? कैसे हमारी भावना बढ़ेगी? थोड़ी देर प्रचार कर लो और बाकी अपना प्रलोक सुधारने के लिए फिर भारत में आ जाओ, खास करके वृंदावन में आ जाओ। वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं, जगह ली है 2-3 एकड़, वहाँ कमरे बनाएं, लोग आएं और भक्ति करें और जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। यहाँ नहीं किसी को प्रश्न हाथ किया था, किसने करा? प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण। इसको उठाओ।